श्याम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तो आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छा बोला। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। अभी तक यही माना जा रहा था कि थोड़े बैकफुट पर है, राज्यों में तो लागू कर रहे हैं लेकिन केंद्र स्तर पे नहीं है। लेकिन आज लाल किले से पीएम का सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र करना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? बहुत अच्छा बोला, खुद लिखा है आपने। स्वतंत्रता के संग्राम में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। महिलाओं ने, बच्चों ने, युवकों ने हर तरीके से आगे आए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी जाति कौन सी थी, धर्म कौन सी थी। उन्होंने एक भारत का सपना देखा। महात्मा गांधी के आह्वान पर, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान। अर्जुन जी कह रहे हैं खड़गे साहब कि अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, तो राहुल गांधी की इस पर सोच क्या है? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए, और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। अरे हाँ भाई हाँ, समझिए मेरा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खाली यही मुद्दा रहेगा, या फिर देश में जो बदलाव बड़े बीजेपी कर रही है, और ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? मौलिक रूप से अभी तक जिस तरह से ये देश चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कह रहे हैं इस पर हम वेट करेंगे ड्राफ्ट का। देखिए, मुझे लगता है कि क्या कब होगा, और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाएगा मुझे। इस पर एक जवाब।